नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह। खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। क्या है बिजावर विधानसभा क्षेत्र के पिछड़ेपन की वजह? आपकी नजर में मध्य प्रदेश में अगली सरकार किस दल की बनेगी? बिजावर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगले चुनाव में अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? अगला चुनाव जीते तो आपकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं क्या होगी? लाडली बहना योजना का चुनाव में कितना लाभ मिलेगा? कांग्रेस प्रत्याशी चरण सिंह यादव को अगले चुनाव में आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? खबर आज तक के संपादक श्याम खरे ने इस किस्म के सवाल छतरपुर जिले के बिजावर विधायक राजेश शुक्ला से किए। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, खबर आज तक में आपका स्वागत है। आज हमारी खबर आज तक की टीम बिजावर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण पर निकली है और हमने आज प्रवेश किया है बिजावर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के विधायक राजेश बबलू शुक्ला के यहाँ। आइए हम उनके पास उनसे रूबरू कराते हैं। राजेश शुक्ला, बबलू, नमस्कार। राजेश जी, खबर आज तक में आपका स्वागत है। आप अपनी 5 साल की कार्यकाल की बिजावर विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां आपने हासिल की, जनता को कितना लाभ पहुंचा? अब ये तो चूंकि चुनाव का समय है, 5 साल का समय निकल गया है और हमारे बताने ना बताने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इस क्षेत्र की जनता ने 5 साल देखा है कि हमने क्या काम किया है और जनता तय करेगी काम के आधार पे कि हमारा प्रतिनिधि आगे कौन होना चाहिए। हमने बिजावर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब मौनी महोत्सव में आए तो मैंने 8-9 मांगे बिजावर के लिए की थी और पूरी की पूरी घोषणाएं धरातल पे आज बिजावर में है। क्षेत्र में आज ग्रामीण क्षेत्रों में रोडों की बात हो, आप रोडें देख के आइए। जहाँ जहाँ देश आज़ादी के बाद से रोडें नहीं थी, आज वहाँ रोडें बनी हैं। ऐसा कोई पंचायत गांव नहीं जहाँ विधायक विकास निधि की राशि ना पहुँची हो। जो पहली बार 50 सालों के इतिहास में, आप सर्वे कर लो, पता लगा लो, पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ है कि विधायक निधि कोई ऐसे ग्राम पंचायत नहीं होगी जहाँ विधायक निधि न लगे। तो विकास किया है, आगे चुनाव का परिणाम जनता तय करेगी। कांग्रेस से प्रत्याशी अभी चरण सिंह को आप आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनको टिकट दी है, कितनी बड़ी आप चुनौती मानते हैं? इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का और बिजावर का क्या होगा कि जिला और बाजार विधानसभा में कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिला। बहुत लोग बिजावर के विधानसभा के और जिले के प्रयासरत थे, लेकिन कांग्रेस ने आज बहुत बड़ा आघात पहुंचाया कांग्रेस के लोगों पे कि मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश से बिजावर के लिए प्रत्याशी चुनना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। बिजावर विधानसभा क्षेत्र के पिछड़ेपन की वजह क्या है? उसका कारण सबको पता है कि बिजावर के महाराज 67 या उस समय हम लोग तो पैदा नहीं हुए थे जब विधायक बने थे, और उसके बाद इस 5 सालों में पहली बार बिजावर का लोकल का विधायक बना है। पर इन 5 सालों का विकास देखिए, आप पिछले 50 सालों का विकास देखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर आएगा। यही कारण है पिछड़ेपन का कि जब प्रतिनिधि अपने घर का, परिवार का और अपने बीच का ना हो तो उस क्षेत्र का कभी भला नहीं हो सकता। ऐसा कोई काम बताएं जो आपने विधायकी कार्यकाल में आप चाहकर भी नहीं कर सके। हमने आपको बताया भी, मौनी महोत्सव में जब माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी आए तो हमने जितनी भी मांगे रखी उतनी मांगे धरातल पे आई। चाहे वो बिजावर का सिविल अस्पताल हो, सटई की तहसील हो, सटई में स्वास्थ्य के लिए अस्पताल का उन्नयन हो, कॉलेज के लिए BSc BCom की क्लासों की बात हो, बिजावर में ITI की बात हो, स्टेडियम की बात हो, बस स्टैंड की बात हो। जटाशंकर में हमने विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, चूंकि बिजावर विधानसभा जटाशंकर पे आधारित है और जटाशंकर के ही नाम के कारण बिजावर की पहचान है, तो अभी 12 करोड़ 49 लाख का रोपवे का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल किया। 3 करोड़ 73 लाख के
विकास कार्य भी जटाशंकर के लिए किए, जिसमें एक कैफेटेरिया भी बन के तैयार होना है, कुंड भी बनना है, और भी जो सौंदर्यीकरण के लिए विकास है वो सब जटाशंकर के। तो हमें नहीं लगता कि हमने, चूंकि इन 5 सालों में हमें जितना अवसर मिला, कोरोना काल भी मिला, सरकारें भी बदलते देखी, तो जितना भी समय मिला उसमें मैं समझता हूँ कि जितना मांगा उससे ज़्यादा मिला। अभी तक आपने बिजावर विधानसभा के लिए अपने हिसाब से बहुत कुछ किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज भी क्या है जो आपकी नज़रों में अभी है? बिजावर और समूचे जिले और बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। चूँकि किसान पे आधारित क्षेत्र है, किसानी पे आधारित है। आज जो पलायन इस क्षेत्र का होता है उसका कारण होता है कि पानी का ना होना। खेत है, लोगों के पास ज़मीनें हैं, जिस दिन इस क्षेत्र को पानी मिल जाएगा उस दिन आप तय मानिए कि पंजाब के बाद बुंदेलखंड में दूसरा नंबर हिंदुस्तान में कहलाएगा। चुनाव नज़दीक है, आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? अब जीत का तो कांग्रेस ने आज ही भेज दिया। मैं समझता हूं कि 50 सालों तक बिजावर क्षेत्र की जनता ने बाहरियों को भोगा है, उसके परिणाम भी देखे हैं। और अब तो बाहरी के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की लड़ाई होना है, और बिजावर की और झांसी की लड़ाई होना है। तो परिणाम जनता तय करेगी। मुझे विश्वास है जनता के पर कि पुनः एक बार फिर आशीर्वाद मिलेगा जनता का, उस क्षेत्र में विकास करने का अवसर मिलेगा। आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा की कितनी सीटें आने की उम्मीद है आपको? निश्चित तौर पे आप देखिए आज की लिस्ट, ऐसे ही प्रत्याशी पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने दिए हैं, और आने वाले 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप तय मानो। आप चुनाव जीते तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या होगी, सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होगी? हमने आपको पहले ही बताया जो मेरी प्राथमिकता थी। मैं इन 5 सालों में जो मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत थी, जो बच्चों को शिक्षा के प्रति, लोगों को स्वास्थ्य के लिए, वो हमने पूरा इस बीच में करने का प्रयास किया, वो हमारे हुए भी। इसके बाद हमने आपको पहले ही बता दिया कि अब अगली लड़ाई, सबसे पहले लड़ाई है कि इस क्षेत्र को किसानी के लिए पानी उपलब्ध कराना। उसके लिए कैसे छोटे छोटे डैम बनाए जाए कि क्षेत्र भर में के किसान अपनी जीवन यापन यहीं करे और उसको दिल्ली पंजाब ना जाना पड़े। लाडली बहना योजना का चुनाव में कितना लाभ होगा आपकी नज़रों में? निश्चित महिलाओं को जब मजबूत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने, हिंदुस्तान की ये पहली ऐसी योजना है जो बहुत प्रभाव महिलाओं पे करेगी। आज महिलाएं आधारित हैं कि महीने में कम से कम उन्हें 1250 रुपये खाते में आ रहे हैं। भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको धीरे धीरे 3000 तक ले जाएंगे। तो निश्चित तौर पे महिलाएं अपने आप में सक्षम हुई हैं और इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में 3 तारीख को आप तय मानो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने जा रही है। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक, और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार। दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं।